बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। शामिल करेंगे तफसीलात। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमारे मौजूदा सरकारी अस्पतालों को ठीक करना बहुत मुश्किल है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि खैबर टीचिंग अस्पताल को बहुत कोशिशों के बाद मुकम्मल तौर पर असर-ए-नौ और जदीद बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नए और जदीद अस्पताल की तामीर आसान है। मैं खैबर टीचिंग अस्पताल के बोर्ड और इंतजामिया को उनकी कोशिशों पर मुबारकबाद देता हूं। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आइन पाकिस्तान की असल रूह को अपनाने की जरूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपने बयान में मजीद कहना था कि आइन पाकिस्तान रियासत के हर शहरी को यकसा हुकूक फराहम करता है। आइन के तकद्दुस को बरकरार रखना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि जमहूरियत का असल मकसद आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी 7 रुकनी सेनेट के वफ्द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुंच गए। आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। चेयरमैन सेनेट का हवाई अड्डे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल मजलिस शूरा चीफ ऑफ रॉयल प्रोटोकॉल मक्का मुकरमा ने किया। कौंसल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद ने चेयरमैन सेनेट के हमरा उम्रा अदा किया और मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी। रोज़े रसूल पर हाजिरी अदा करें। चेयरमैन सेनेट सऊदी अरब के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। वो 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके 12 अप्रैल को वापस वतन पहुंचेंगे। शाह महमूद कुरैशी का जहांगीर तरीन को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात का मशवरा। कहा कि इमरान खान खंदा बशानी से उनकी हर बात को सुनेंगे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि 17 शुगर मिल्स को नोटिस मिले, उनमें से सिर्फ एक मिल जहांगीर तरीन की है। अगर जहांगीर तरीन को कोई तशवीश है तो वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर लें। मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली इमरान खान के फैसले के पाबंद हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारा कोई मेंबर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा। मेरा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हुआ तो मैंने अपनी सीट छोड़ी और इस्तीफा दिया। पाकिस्तान और जर्मनी के सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर जर्मन हममनसब की दावत पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 11 से 13 अप्रैल जर्मनी का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा महदूम शाह महमूद कुरैशी आला सतह के वफ्द के हमरा जर्मन हममनसब हिको मास से मुज़ाकरात और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपने एक बयान में बताया कि दो तरफा मुज़ाकरात में तिजारत, सरमाकारी, सेहत, सिक्योरिटी, दिफा, तालीम और सियाहत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस साल पाकिस्तान और जर्मनी सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने के हवाले से मुख्तलिफ तक़रीब मुनक़्क़िद होंगी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ज़ाहिद हफीज़ चौधरी ने बताया कि जर्मनी यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का कहना है कि दुनिया पाकिस्तान के फ़रोग़ अमन के लिए कोशिशों को तस्लीम करे। कौम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा मेहमान खुसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल नदीम रजा का कहना था कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद है। पाकिस्तान फ़रोग़ अमन के लिए कोशिश है, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। पासिंग आउट कैडेट्स दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखें। पूरी कौम को मुसल्लह अफवाज से तवक्कुआत वाबस्ता हैं। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक था न है। जहांगीर तरीन PTI में हैं, उनकी किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम सरवर खान का मजीद कहना था कि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ से इंसाफ तलब कर रहे हैं। एहतसाब सिर्फ जहांगीर तरीन का नहीं, पार्टी के दीगर अफराद का भी हो रहा है। कहा कि अलीम खान और सिप्तैन खान जेल तक गए। डस्का इलेक्शन के बारे में कहा कि अगरचे सीट नून लीग की है लेकिन मुकाबले कांटेदार होंगे। आज का इलेक्शन अल्लाह करे बाखैरियत हो। शुगर स्कैंडल केस
सेशन कोर्ट ने शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत 22 अप्रैल तक मंजूर कर ली है। सेशन कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की हाजिरी मुकम्मल की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि FIA ने कल जहांगीर तरीन और अली तरीन को बुलाया, दोनों पेश हुए। बज़ाहिर लग रहा है कि FIA दोबारा तलब करेगा। कोरोना के हालात अदालत के सामने हैं, अदालत लंबी तारीख दे। एडिशनल सेशन जज ने इस्तफसार किया कि क्या FIA को कोर्ट के इख्तियार पर कोई एतराज तो नहीं, जिस पर FIA ने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है। अदालत मुल्जिमान को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का हुक्म दे। जज हामिद हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि FIA पर मुल्जिम का किरदार बताने और इन्वेस्टिगेशन शफाफ होनी चाहिए। तमाम मुल्जिमान FIA में शामिल तफ्तीश हों। जहांगीर तरीन का तहकीकाती टीम पर जानिबदार होने का इल्ज़ाम, कहा इंक्वायरी ज़रूर की जाए लेकिन किसी एक फ़ोन कॉल पर नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि किसी के कहने पर मेरे खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ से इंसाफ चाहिए, शफाफ तहकीकाती टीम बनानी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि जब भी अदालत बुलाएगी पेश होगा, कानून से पहले भागे न अब भागेंगे। PTI में हूँ, पार्टी में नहीं होंगे तो कहां जाएंगे। इस मौके पर राजा रियाज का कहना था कि हमारे कप्तान और लीडर इमरान खान हैं। PTI और इमरान खान को मजबूत देखना चाहते हैं, कोई रियायत नहीं मांग रहे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का बेंच 13 अप्रैल को समाअत करेगा। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जावेद खराल पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। शहबाज शरीफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया, जमानत पर रिहा किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन और DG नैब से जवाब तलब कर रखा है। रावलपिंडी होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने ओपन डाइनिंग बंद करने के खिलाफ फैज़ाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में होटल और रेस्टोरेंट्स के शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की, मुतालबात के हक़ में नारेबाजी भी की है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने फैज़ाबाद के मुकाम पर दिया गया धरना ख़त्म कर दिया। मुजाहिरीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए फैज़ाबाद के मुकाम को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा था। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से जुड़वा शहरों में सफ़र करने वाले शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब एहतजाजी मुजाहरे में शरीक मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर मुतलबात भी तहरीर थे। मरकजी कायदीन की कॉल पर एहतजाज में रेस्टोरेंट मालिकान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कायदीन ने खिताब में कहा कि इंतजामिया रेस्टोरेंट की क्रॉस वेंटिलेशन और आउटडोर डाइनिंग समेत दीगर मुतालबात पर नजरसानी करे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कायदीन ने मजीद कहा कि रेस्टोरेंट के कारोबार को 1.5 साल में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में हद से ज्यादा पाबंदियों के बायस रेस्टोरेंट अमला भी शदीद मुतासिर हो चुका है। पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया फौरी तौर पर लाए अमल वाजे करें और बाकी इदारों की तरह रेस्टोरेंट से वाबस्ता अफराद को भी रिलीफ फराहम करें। मुजाहिरीन ने जिले इंतजामिया की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मुज़ाकरात करने पर आमादगी का इज़हार करते हुए एहतजाजी मुजाहरा फैज़ाबाद के मुकाम से ख़त्म कर दिया। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, GNN न्यूज़, रावलपिंडी। यहाँ पर आपको बताएं कि शहर इक़्तिदार में पुलिस ने साइकिल पेट्रोलिंग यूनिट का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। पहले मरहले में सिटी जोन के थाना कोहसार में गली और सब सेक्टर्स की सतह पर साइकिल पेट्रोलिंग के निज़ाम को राइज करने का फैसला किया गया है। इस वक्त हमारे साथ JNN न्यूज़ के नुमाइंदे इस्लामाबाद से मौजूद हैं, मखदूम अलीम कुरैशी। उनसे पूछते हैं, जी मखदूम कुरैशी, ये क्या सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है? जी बिल्कुल, IG इस्लामाबाद की जानिब से पुलिस और अवाम के दरमियान दूरियां कम करने की तरफ एक और इकदामात वफाकी पुलिस ने साइकिल पेट्रोलिंग का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस मौके पर IG इस्लामाबाद का कहना था कि पहले मरहले में सिटी जोन के थाने कोसार में गली और सब सेक्टर की सतह पर साइकिल पेट्रोलिंग का निज़ाम को राइज करने का फैसला किया गया है। ASP आमना बेग की सरबराही में साइकिल पेट्रोलिंग यूनिट 10 साइकिल सवारों पर मुश्तमिल दस्ता होगा। IG इस्लामाबाद का मजीद ये कहना था कि हर पेट्रोलिंग दस्ते पर 2 साइकिल एहलकारों पर मुश्तमिल होगी। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के साथ शहरियों की मदद भी करेगी। साइकिल सवार दस्ता मुख्तलिफ सेक्टर्स, मार्केट, शॉपिंग मॉल और प्लाजो में गश्त करेगा। इसका मकसद कम्युनिटी पुलिसिंग को
فروغ دینا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کا کہنا تھا کہ جب سے میں نے اقتدار سنبھالا ہے، جب سے عہدے پر میں آیا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ پولیس کے نظام اور تھانہ کلچر کو مزید سے مزید بہتر کیا جا سکے۔ اس حوالے سے مختلف گائیڈ لائنز بھی قائم کی گئی اور مختلف گائیڈرز بھی قائم کیے گئے ہیں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو مختلف تھانوں میں قائم ہیں، مختلف شہریوں کو جو ہے وہ انفارمیشنز کے حوالے سے مدد فراہم کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا بتائیے گا کہ یہ پیٹرولنگ یونٹ کا آغاز کن مقاصد کو پیش نظر رکھ کے کیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ جو شہر اقتدار میں بڑھتے ہوئے کرائم کو دیکھتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ جب تک عوام اور پولیس کے درمیان دوریوں کو کم نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے اسلام آباد پولیس کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کر سکے گی۔ جیسا کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ مختلف چوکیاں جو شہر اقتدار میں لگائی گئی تھی ناکے، اس کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات تو کیے گئے ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ فرق نہیں نظر آیا۔ کرائم ریشو میں کوئی اضافہ یا واضح طور پر کمی نظر نہیں آئی۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جب تک عوام اور پولیس کے درمیان دوریاں کم نہیں کی جائیں گی تب تک اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس کو ایک پازیٹیو امیج تو دیا جا سکتا ہے، مگر یہ جو عوام اور پولیس کے درمیان دوریاں، اس فاصلے کو آئی جی اسلام آباد کم کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف کرائم کی جو ریشو ہے وہ مسلسل اسی تناسب سے بڑھ رہی ہے جس تناسب سے پہلے چوکیاں جو شہر اقتدار میں لگائی گئی تھی تو ان کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی خاطر خواہ فرق نظر نہیں آ رہا۔ اچھا بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ جرائم کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا، تو کیا سائیکل کے اوپر یہ اتنا بڑا جو انیشیٹو لیا جا رہا ہے تو سائیکل سے ایسے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ موٹر سائیکل کے اوپر تو بڑی کارروائیاں ہوتی ہیں، تو کیا سائیکل کے اس نظام سے یہ جرائم کم ہو سکتے ہیں؟ کہ کتنا فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے یہ؟ آپ کو میں یہ ایک چیز بتا دوں کہ جیسا کہ پہلے چوکیاں لگائی جاتی تھی اور اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آتے تھے، کوئی جرائم کی ریشو کو کنٹرول کوئی خاطر خواہ لیول پر نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اب یہ آئی جی اسلام آباد کا ایک یہ لوکل لیول پر یہ جو اقدام کیا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو مختلف چھوٹی شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں، مارکیٹس ہیں، گلی محلے سب سیکٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ناکہ لگایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پولیس ہمیں نظر نہیں آتی۔ سائیکل پیٹرولنگ کا مین مقصد یہی ہے کہ لوکل لیول پر عوام کو جو ہے وہ مدد فراہم کی جائے، مگر جب ہم ماضی میں اقدامات پولیس کے دیکھتے ہیں وہ صرف اپنے پیٹی بھائیوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے علاوہ کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جاتے۔ اب آئی جی اسلام آباد نے یہ اقدام تو کیے، دیکھتے ہیں اس پر عوام جو ہے وہ اس پر کس طرح مثبت اثرات پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا بتائیے کہ کتنا سٹاف اس کے لیے متعین کیا گیا ہے؟ اس میں سٹاف کا تو نہیں بتایا گیا، لیکن فی الحال یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے اے ایس پی آمنہ بیگ کی سربراہی میں سائیکل پیٹرولنگ 10 جو ہے وہ یونٹ قائم کیے گئے ہیں اور 10 سائیکل سواروں پر مشتمل یہ دستہ ہوگا۔ 10 سائیکل سواروں پر مشتمل یہ جو دستہ ہوگا یہ مختلف چھوٹی مارکیٹ، شاپنگ سینٹرز، سب سیکٹرز، مین سیکٹرز میں یہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اچھا کون کون سے سیکٹرز اس میں شامل ہیں؟ اس میں ابھی تک جو پہلے مرحلے میں ہے سٹی زون کے تھانہ کوسار کی گلی اور سب سیکٹر کو جو ہے اس کے اوپر وہ کیا گیا ہے تاکہ یہاں پہ وہ دیکھیں گے جو وہ پریکٹس کرتے ہیں اس کے کیا ریزلٹ نتائج آتے ہیں، اس کے بعد یہ پورے جو ہے اسلام آباد کی طرف یہ جائیں گے۔ تو اچھا آج ہی اسلام آباد کی طرف سے کیا کہنے کہ کتنا فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے یہ نظام؟ جی آئی جی اسلام آباد کا تو یہی کہنا ہے کہ جب سے میں نے اپنے عہدے پر آیا ہوں تو میری کوشش یہی ہے کہ جو ہے وہ کرائم کی ریشو کو کم کیا جا سکے، لیکن جے این این نیوز نے ہی کافی ٹائم سے یہ بریک کرتی آ رہی ہے کہ جو کرائم کی ریشو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آئی جی اسلام آباد اپنی طرف سے اقدامات تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مختلف گائیڈر جو ہیں وہ بھی تعینات کیے گئے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ تھانوں میں، لیکن جو ہمارا معاشرتی عمل ہے، جو ہمارے معاشرے میں جو لوگوں کا ایک رویہ ہے، پولیس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے ابھی تک کے آئی جی کے آنے کے بعد کوئی خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آتے۔ آج ہمارے ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ 1.5 سے 2 سال ہو چکے ہیں، ایک جو ہے وہ پچھلے آئی جی کے ٹائم پر ہی انہوں نے کارروائی کی تھی I9 میں، جو چوروں نے جو ہے وہ گھر میں گھس کر ایک کام والی تھی، اس نے جو ہے مختلف وہ ادویات کا استعمال کر کے مالکان کو جو ہے وہ نشے میں دھند کر دیا تھا، اس کے بعد وہ اس سے سارے زیورات وغیرہ چوری کر لیے تھے۔ اور جب آئی جی اسلام آباد سے ہم نے اس معاملے میں بات کی تو انہوں نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں،
जबकि मुलजिम ने इस चीज़ का इकरार किया है कि उसने फैसलाबाद में एक ज्वेलर्स को सामान फरोख्त किया, मगर जो है हमारी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो जिस तरह कहते हैं कि माफिया के आगे बेबस नजर आती है। अभी तक उस ज्वेलर को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि जो मुलजिम गिरफ्तार हुई है उसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो ज्वेलरी थी, ये सारा सामान मैंने वहाँ फैसलाबाद के ज्वेलर्स को फरोख्त किया। मगर जिस तरह माजी में कोताहियां नजर आती हैं, अभी भी ये खुशाइन इकदाम तो है, मगर इस पर देखते हैं कि किस हद तक अमल दरामद होता हुआ नजर आता है। चलें जी, अल्लाह करे इसके ऊपर अमल दरामद हो और जो है ये जराइम हैं वो कम हों और शहरी जो है एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ किसी इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज गवर्नर पंजाब ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का अपने एक बयान में कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दो नहीं एक पाकिस्तान का वादा पूरा कर रहे हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। अलीम खान और सिब्तैन खान भी मुकदमात का सामना कर चुके हैं, अदालतें आज़ाद हैं और इंसाफ फराहम कर रही हैं। उनका मजीद कहना था कि पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉग नहीं बन रहा, पीडीएम भी किसी खुशफहमी का शिकार न हो, इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। पंजाब में आज से रमज़ान बाजारों का आगाज़। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का अपने एक बयान में कहना था कि किसी को गरीब आदमी का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सूबे भर के 313 रमज़ान बाज़ारों में ज़रूरी अशिया सिर्फ 2018 के निर्ख पर फराहम की जाएंगी। चीनी की कीमत में कमी के लिए किए जाने वाले इक़दामात के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि महंगाई चैलेंज है, ख़त्म करके ही दम लेंगे। पंजाब भर की तरह रावलपिंडी में भी रमज़ान सस्ते बाज़ारों का आगाज़ कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मजमूई तौर पर 16 मुकामात पर रमज़ान सस्ता बाज़ार कायम कर दिए गए हैं। रावलपिंडी सिटी में सदर में 3, रावलपिंडी कैंट और कलर सैदा में 2-2 सस्ते बाज़ार कायम किए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक रमज़ान सस्ते बाज़ारों से आवाम को अशिया ज़रूरिया सस्ते दामों फराहम की जाएंगी। सस्ते बाज़ारों की सिक्योरिटी के लिए रावलपिंडी पुलिस की मुआवनत भी हासिल की जाएगी। शहरियों की शिकायत का अजाला करने के लिए खुसूसी शिकायत डेस्क भी कायम किए जाएंगे। एनसीओसी का कोरोना के हवाले से मुल्क भर में आयद पाबंदियां 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला। एनसीओसी का इजलास असद उमर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। रमज़ानुल मुबारक के दौरान पाबंदियों से मुताल्लिक़ इजलास 12 अप्रैल को बुलाने का फैसला किया गया, जिसमें पाबंदियों पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर गौर किया जाएगा। इजलास में रमज़ान के दौरान वैक्सीनेशन प्लान का भी जायज़ा लिया गया। याद रहे कि एनसीओसी ने कोरोना की तीसरी लहर के बायस मुल्क भर में 11 अप्रैल तक मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद कर रखी थीं। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। मोहलिक जानलेवा वायरस ने 100 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मजमूई अमवात की तादाद 15,329 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,15,968 हो गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,139 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में 1,06,88,894 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 49,069 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 6,27,551 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,204 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना पाबंदियाँ। कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश मुलतवी कर दिया गया है। पीसीबी के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव के सबब बांग्लादेश में लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश मुलतवी हो गया है। सूरत हाल बेहतर होने पर दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स बाहमी मुशावरत से दौरे को रीशेड्यूल करेंगे। दौरे की तैयारियों की गर्ज से लाहौर में जारी तरबियती कैंप भी फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का बड़ा फैसला। मस्जिदुल हराम को रमज़ानुल मुबारक में ज़ायरीन की कसीर तादाद की आमद के पेश नज़र रुकावटें हटाकर वसी किया जाएगा। इस रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना 50,000 ज़ायरीन उम्रा और 1 लाख नमाजी मस्जिदुल हराम में तयशुदा तरीक़ाकार के तहत आ सकेंगे, जबकि दूसरी जानिब बग़ैर इजाज़तनामा हासिल किए या हरम पाक में दाखिले पर 10,000 रियाल जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मस्जिद नबवी के नए मगरबी सहन को नमाजियों के लिए खोला जाएगा। ज़ाहिरीन को दिन के वक्त तेज़ धूप और गर्मी में नहीं भेजा जाएगा। तमाम उम्रा ज़ायरीन और नमाजी सऊदी वज़ारत सेहत की बताए हुए SOPs पर अमल करेंगे।
नाज़रीन, भारतीय किसान अपने हक के लिए डट गए। मरकजी शहरें बंद कर दी। एहतजाज को कुचलने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। किसानों ने पहिया जाम का ऐलान करते हुए केजीपी और एमपी एक्सप्रेस वे को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। एहतजाज कल सुबह तक जारी रहेगा। मोदी सरकार की जानिब से निहत्थे किसानों के एहतजाज को कुचलने के लिए पुलिस की 13 रिजर्व कंपनियां सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दी गई हैं, जिनकी कमान 6 डीएसपीज कर रही हैं। इसके लिए 14 जगह पर नाकाबंदियां भी की गई हैं। शाहदरा में जाली आमिल के कहने पर मुबैना तौर पर मां ने 2 बेटों को फांसी देकर कत्ल कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ नुमाइंदे अतीक मुगल से। जी अतीक मुगल, क्या तफसीलात हैं, आखिर ये माजरा है क्या? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है शाहदरा के इलाका में पेश आया, जहां पर के एक सगी मां ने एक जाली पीर के कहने पर अपने ही 2 सगे बेटों को मौत के घाट उतार दिया। ये वाकया इस तरह से पेश आया कि वालिदा पर जो था जिन्नों और असेब का साया था, जो कि मुख्तलिफ आमलों और मुख्तलिफ बाबाओं के पास जो है दमशम कराने के लिए जाती थी, जहां पर के उसे जाली पीर ने कहा कि तुम्हारी इस असेब से जान इस तरह छूटेगी कि अगर तुम अपने बच्चों की बलि चढ़ाओगी। जाली आमल के कहने पर जो है वालिदा ने, नजमा बीबी ने अपने 10 साला बिलाल और 8 साला तलहा बेटे को गला दबाकर जो है वो कत्ल कर दिया, जिस पर चीखो पुकार सुनकर अहले मोहल्ला और बाहर गया हुआ शोहर भी उसका घरान पहुंचा, लेकिन मौके पर पहुंच के उसने अपनी तीसरी बच्ची को जो है वो बचा लिया। लेकिन यह है कि बर वक्त जो है थाना शाहदरा की पुलिस भी मौका पर पहुंच गई और थाना शाहदरा पुलिस ने जो है डेड बॉडीज भी अपने कब्जे में ले ली और जो उन बच्चों की मकतूल वालदा थी जिसने उन्हें कत्ल किया, उसको पकड़ के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। जी अच्छा, बताइएगा कि पुलिस ने जाली पीर के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? जी, जाली पीर का नाम भी उस मुकदमे में है, लेकिन यह है कि ताहाल जाली पीर जो है अभी तक फरार है, वो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। अच्छा, तो कोई तहकीकाती टीम बनाई है उसको गिरफ्तार करने के लिए? कुछ छापे मारे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, थाना शाहदरा के SHO ने एक तहकीकाती कमेटी बना दी है, जिसमें उन्होंने 2 अदद इन्वेस्टिगेशन के अफसरान डाल दिए हैं, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे रेड कर रहे हैं उस जाली आमिल को पकड़ने के लिए। जी अच्छा, बताइएगा कि ये जाली पीर जो है कितने अरसे से वहां पे ये काम कर रहा है, तो अहले इलाका का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जाली पीर यहाँ पर पूरा शाहदरा जो है ये जाली पीरों से बना पड़ा है। पिछले दिनों से JNN न्यूज़ नेटवर्क ने और भी जाली पीरों की खबरें यहाँ से नशर की हैं, लेकिन पुलिस भी इनको भगाने में बिल्कुल नाकाम है। ये जाली पीर तकरीबन कुरसा 10 साल से यहाँ पर शाहदरा में राइश पजीर है और इसी तरह से इसके काफी सारे मामला देखने में आ रहे हैं। जी अच्छा, बताइएगा कि जिस मां ने अपने बच्चों को गला दबाकर कत्ल किया है, तो क्या उसका कोई नफ्सियाती इलाज करवाया गया, कोई चेकअप करवाया गया कि क्या वाकई में उसके साथ कोई जिन वगैरह या कुछ ऐसे मामलात हैं? जी बिल्कुल, तफसीलात अभी तक यही पता चली हैं कि उसने जो है किसी भी डॉक्टर का रुख तो नहीं किया, वो इसी तरह से जाली पीरों के पास और आमिल और बाबा लोगों के पास ही जाती रही है, जो कि उसको यही कहते रहे कि तुम पर असेब और जिन्नात का साया है, जिसकी वजह से उसने जो है जाली पीर के कहने से ये काम किया। अच्छा, इससे पहले किसी ने पुलिस को कोई इत्तला नहीं दी इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज से कुछ माह कबल जो है यहाँ पे हमारे JNN न्यूज़ नेटवर्क से भी ये खबर शाया हुई थी, जहाँ पर के ये शाहदरा के इलाके में ये एक पीर ने जो है अपने जो है उसके बाप के जो है कहा था कि तुम्हारे बेटे पर असेब है, और उसके बेटे को जो है पकड़कर रस्सियों से बांधकर उसके बेटे को बाप के सामने तशद्दुद किया। ये भी उसी पीर का ही वाकया है। अच्छा, बताइएगा क्या कोई और लोग भी उसके साथ मुलविस थे, जाली पीर के साथ? जी बिल्कुल, सुनने में ये आया कि उस जाली पीर के साथ कोई 2 उसके चेले जो हैं वो भी इसमें मुलव्वस हैं। ठीक है, तो वो 2 चेले जो आप बता रहे हैं, तो क्या वो वहीं पे हैं या वो भी फरार होने में कामयाब हो गए? जी नहीं, ये जो इसके चेले और ये पीर हैं, ये दोनों ही वहां से मौका से फरार हो चुके हैं, जो ताहाल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस की गिरफ्त से ये बाहर है। तो पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? जी पुलिस का यही कहना, पुलिस ने अभी तक जो तहकीकाती कमेटी बनाई है, इसमें 2 आपको बताया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शामिल किए गए हैं थाना शाहदरा की जानिब से, जो के मुख्तलिफ जगहों पे रेड करके इनको पकड़ने में लगे हुए हैं। जबकि इनकी वालिदा जिसने इन्हें कत्ल किया, नजमा बीबी, जिसकी उम्र 40 साल है, जिसने अपने इन बच्चों को कत्ल किया, उसको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया और मजीद तफ्तीश उसे जारी है। बहुत शुक्रिया अतीक मुगल, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कचहरी में हंगामा आराई का मामला। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हामिद हमीद, साबिक MPA अब्दुल रज़ाक ढल्लू समेत 20 कारकुनों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं।
ذرائع کے مطابق سرگودا سول جج عمر جاوید ورک نے وارنٹ گرفتاری جاری کی۔ عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے 29 مئی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ یاد رہے کہ 2018 کے الیکشن کے روز ضلع کچہری میں ہنگامہ آرائی کرنے کا مقدمہ ملزمان کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ عدالت کی بار بار طلب کرنے کے باوجود ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے۔ آج عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ تمام ملزمان کو گرفتار کر کے مقررہ تاریخ پر عدالت میں پیش کیا جائے۔ خانپور میں پولیس تھانہ سٹی کی جانب سے کارروائی، 7 ماہ قبل قتل ہونے والی لڑکی کا قاتل گرفتار، آلہ قتل برآمد کر لیا گیا ہے۔ پولیس تھانہ سٹی کی حدود میں 7 ماہ قبل عثمان نامی نوجوان نے رشتہ کے تنازع پر اسما نامی لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جس کا مقدمہ تھانہ سٹی خانپور میں رجسٹرڈ ہوا تھا، تاہم ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، جس کو پولیس تھانہ سٹی خانپور نے آج لاہور سے گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے۔ کمشنر احمد نائک کی سربراہی میں اجلاس، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی شرکت۔ اجلاس میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کے بارے میں آگاہی مہم چلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر احمد نائک نے کہا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا امن کی فضا قائم رکھنے میں مثالی کردار ہے۔ علماء کرام سے اپیل ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر لوگوں کو کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے بارے میں آگاہی دیں، مساجد میں نماز کے دوران کورونا SOPs پر عمل کرائیں، ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں، 50 سال سے زائد عمر کے بزرگ اور چھوٹے بچے گھروں میں رہیں اور نماز ادا کریں۔ اپنے پیاروں کی زندگی کو محفوظ بنانا ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہے۔ JNN نیوز سے فی الوقت نہیں، مزید باخبر رہنے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔